द ग्लोबल आई में आपका स्वागत है। आज की रिपोर्ट में हम आपको 3 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें साझा करेंगे। पहला, बीजिंग परेड पर अमेरिका और यूरोप की नाराजगी। दूसरा, फिनलैंड के राष्ट्रपति का भारत और ग्लोबल साउथ पर बड़ा बयान। तीसरी और आखिरी बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर का जर्मनी और यूरोपीय संघ के साथ साझेदारी पर जोर। पहली खबर, बीजिंग परेड विवाद। बीजिंग में आयोजित वर्ल्ड वॉर III कमेमोरेशन परेड ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। चीन ने इस कार्यक्रम में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन को आमंत्रित किया। तीनों नेता शी जिनपिंग, पुतिन और किम एक साथ बीजिंग की परेड में दिखाई दिए। इस आयोजन पर अमेरिका की प्रतिक्रिया भी आई, जो डोनाल्ड ट्रंप की फड़फड़ाहट को भी दर्शाता है। इस आयोजन के बाद ट्रंप खुद को रोक न सके और एक बयान दे डाला, जिसमें उन्होंने इसे अमेरिका के खिलाफ साजिश बताया और सोशल मीडिया पर अपने बेफिक्री अंदाज में तीखा तंज भी कसा। लेकिन चीन ने इसे खारिज करते हुए कहा कि यह शांति और इतिहास को याद करने का आयोजन है, किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं। यूरोप की प्रतिक्रिया, यूरोपीय संघ की डिप्लोमेट काया कैलास ने इसे नई वर्ल्ड ऑर्डर की कोशिश करार दिया। चीन ने उनके बयान को पूर्वाग्रह और गैर जिम्मेदाराना कहकर पलटवार किया। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। भारत पर यूरोप की अमेरिका को चेतावनी। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने कहा, अगर पश्चिम जगत भारत जैसे ग्लोबल साउथ देशों के साथ सम्मानजनक नीति नहीं अपनाता तो उनका वैश्विक प्रभाव शून्य हो जाएगा। उन्होंने ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ की भी अप्रत्यक्ष आलोचना की। स्टब के मुताबिक SCO शिखर सम्मेलन ने यह साफ कर दिया है कि ग्लोबल साउथ अब एक बड़ी ताकत है और पश्चिम जगत इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब इस पंक्ति की तीसरी और आखिरी सबसे बड़ी खबर, जयशंकर का बड़ा संदेश। नई दिल्ली में जर्मन विदेश मंत्री योहान वेडेफुल के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, आज की भू राजनीतिक अनिश्चितताएं और आर्थिक अस्थिरता भारत यूरोप और विशेषकर भारत जर्मनी साझेदारी को मजबूत करने का बहुत पुख्ता कारण है। जयशंकर ने जोर दिया कि दुनिया में बड़े बदलाव हो रहे हैं और ये बदलाव भारत और यूरोप को गहरे सहयोग की ओर धकेलते हैं। यह रिश्ता तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। यह बयान उस समय आया है जब अमेरिका ने भारत के रूसी तेल आयात से जुड़े सामान पर 50% टैरिफ लगा दिया है। निष्कर्ष, एक तरफ बीजिंग परेड से बढ़ा पश्चिम चीन तनाव, दूसरी तरफ फिनलैंड की चेतावनी कि भारत को नजरअंदाज करना अब संभव नहीं, और तीसरी ओर जयशंकर का संदेश कि भारत यूरोप को और मजबूत साझेदारी की जरूरत है। ये तीनों घटनाएं साफ संकेत देती हैं कि नई वैश्विक शक्ति समीकरण का दौर अब पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। आप देख रहे थे द ग्लोबल आई। आपकी राय क्या है? क्या भारत और ग्लोबल साउथ अब पश्चिम के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रहे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।